पुलिस ने झूठी एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी है। अब इस झूठी एफआईआर को खत्म करवाना है, तो आपके पास क्या क्या लीगल ऑप्शंस हैं। किसी भी एफआईआर को खत्म कराने के लिए या किसी भी एफआईआर केस को खत्म कराने के लिए दो स्टेज हो सकते हैं। पहला, पुलिस के एफआईआर रजिस्टर करने के बाद और चार्जशीट फाइल होने से पहले, और दूसरा, पुलिस के एफआईआर रजिस्टर करने के बाद और चार्जशीट फाइल होने के बाद। तो आज इन दोनों स्टेज पे डिस्कशन करेंगे कि अगर पुलिस एफआईआर रजिस्टर्ड कर देती है तो उसको खत्म कराने के क्या क्या ऑप्शन। तो पहले स्टेज 1 की बात करते हैं, जहां पर पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर दी है लेकिन अभी चार्जशीट दाखिल नहीं करी है। ऐसी एफआईआर को खत्म कराने के लिए हाई कोर्ट के अंदर क्वॉशिंग पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। अब जब आप इस क्वॉशिंग पिटीशन को फाइल करेंगे तो क्या आपको 100% श्योर है कि एफआईआर खत्म हो जाएगी? देखिए, जरूरी नहीं है कि आपकी क्वॉशिंग पिटीशन अलाउ हो। अब क्वॉशिंग पिटीशन को अलाउ कराने के लिए कुछ ग्राउंड्स होते हैं। अगर आपकी पिटीशन के अंदर वो ग्राउंड है तो आपकी एफआईआर को खत्म किया जा सकता है। वो ग्राउंड्स क्या है? नंबर 1, अब कोई ऐसी एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है जिसका कोई बेस ही नहीं है, फॉल्स एफआईआर है। ऐसी एफआईआर जनरली किसी एनिमिटी को पूरा करने के लिए या किसी को डिफेम करने के लिए रजिस्टर्ड की जाती है। अगर ऐसी एफआईआर है तो आप हाई कोर्ट के अंदर क्वॉशिंग पिटीशन लगा करके कोर्ट को बता सकते हैं, देखिए जो एफआईआर है पूरे तरीके से बेसलेस एफआईआर है, इसमें जितने भी एलिगेशन लगाए गए हैं वो सारे फॉल्स हैं। तो ऐसी एफआईआर को हाई कोर्ट क्वॉशिंग पिटीशन के अंदर क्वॉश कर देगी। नंबर 2, कई बार ऐसी एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है जहां पर कंप्लेनेंट और एक्यूज पर्सन की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और बाद में वो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है और कंप्लेनेंट चाहता है कि इस एफआईआर को खत्म किया जाए। और अगर कंप्लेनेंट पुलिस थाने में जाके बोलता है कि अब मैं इस पे कार्रवाई नहीं करना चाहता हूँ, तो पुलिस उसमें हेल्पलेस होती है। तो ऐसी कंडीशन में भी आप हाई कोर्ट में समझौते के बेस पर हाई कोर्ट को बताएंगे कि देखिए ये कंप्लेनेंट है, ये एक्यूज पर्सन है, दोनों का आपस में सेटलमेंट हो गया, कंप्रोमाइज हो गया, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो खत्म हो गई है और अब कंप्लेनेंट इस केस को आगे नहीं परस्यू करना चाहता है। तो इस कंडीशन पे भी आप हाई कोर्ट से क्वॉशिंग पिटीशन लगा करके एफआईआर को क्वॉश करा सकते हैं। लेकिन सभी मामलों में सेटलमेंट नहीं चलता है। कुछ ऐसे हीनियस ऑफेंस होते हैं जहां पर सेटलमेंट के बेस पर भी आप क्वॉशिंग नहीं करा पाएंगे, जैसे रेप केस हो गया, मर्डर केस हो गया। तो आप सेटलमेंट के बेस पे भी एफआईआर को क्वॉश करा सकते हैं, एफआईआर केस को खत्म कर सकते हैं। नंबर 3, अब आप ऐसे कुछ एफआईआर को भी हाई कोर्ट से क्वॉश करा सकते हैं जहां पर पुलिस वालों ने लीगल मैंडेट को पूरा नहीं करा है। कुछ ऐसे केस होते हैं जो स्पेशल नेचर के होते हैं जहां पर कुछ जजमेंट के थ्रू, हाई कोर्ट की कुछ जजमेंट्स के थ्रू और सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स के थ्रू ये बोला गया है कि पुलिस वालों को इस तरह की एफआईआर को रजिस्टर करने से पहले पर्सन्स की काउंसलिंग करानी पड़ेगी। कुछ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होते हैं, जैसे 498A के केसेस होते हैं जहां पर ये मैंडेट दिया गया है कि कोई भी 498A की एफआईआर होने से पहले दोनों हस्बैंड वाइफ की काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। और अगर ऐसे किसी केस के अंदर एफआईआर रजिस्टर्ड होती है जहां पर पुलिस ने इस मैंडेट को पूरा ही नहीं किया है, तो आप हाई कोर्ट में जाकर के वो पूरी कंडीशंस को लगा करके हाई कोर्ट को बता सकते हैं कि देखिए पुलिस कर्मियों ने इसके अंदर पूरा जो लीगल मैंडेट है उसको पूरा नहीं किया और एफआईआर दर्ज कर दी है। तो इस तरह की एफआईआर को इमीडिएटली हाई कोर्ट क्वॉश कर दी। अब ये तो था स्टेज 1, जहां पर मैंने बताया कि एफआईआर तो पुलिस वालों ने दर्ज कर दी है लेकिन चार्जशीट दाखिल नहीं करी है, वहां पर आप एफआईआर को क्वॉश करा सकते हैं। अब स्टेज 2 की बात करते हैं कि पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर दिया और उसके बाद चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। अब ऐसे एफआईआर केस को कैसे खत्म करवाया जाए? तो इस तरह की एफआईआर केस को खत्म कराने के लिए कुछ ऑप्शंस हैं। वो क्या है? नंबर 1, चार्जशीट फाइल होने के बाद इमीडिएटली कोर्ट आपको बुलाएगी और वहां पर आपके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम करे जाएंगे। तो चार्ज फ्रेमिंग के समय पे भी आप कोर्ट को बता सकते हैं कि जो ये ऑफेंस है इसके अंदर जो चार्जेस लगाए गए हैं ये आपके ऊपर बनते ही नहीं है, सारे ग्राउंडलेस चार्जेस हैं और ये ऑफेंस कभी इस तरीके से हुआ ही नहीं था। तो वहां पर भी आपको केस से डिस्चार्ज किया जा सकता है और इस तरीके से एफआईआर केस को खत्म किया जा सकता है। नंबर 2, अब कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं जो कंपाउंडेबल नेचर के होते हैं। अगर कंपाउंडेबल नेचर का ऑफेंस है और पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है एफआईआर दर्ज होने के बाद, तो उसके बाद आप कंप्लेनेंट से सेटलमेंट करके इस तरह के कंपाउंडेबल ऑफेंस को ट्रायल कोर्ट में ही, बिना हाई कोर्ट को अप्रोच करे, ट्रायल कोर्ट में ही कंपाउंड करा सकते हैं और एफआईआर केस को पूरे तरीके से खत्म कर सकते हैं। नंबर 3, प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगाकर। अब सीआरपीसी के सेक्शन 265B के अंदर एक स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं जहां पर चार्जशीट फाइल होने के बाद आप ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ये प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन कुछ ही ऑफेंसेस के अंदर लग सकती है जहां पर आप कोर्ट को दरखास्त कर सकते हैं कि ये ऑफेंस जो हुआ था इसमें आप जो पनिशमेंट है उसकी बार्गेन करना चाहते हैं। अब इस तरह की एप्लीकेशन को जब आप फाइल करेंगे तो कोर्ट उस एप्लीकेशन को दूसरे मजिस्ट्रेट के पास भेजेगी जहां पर कंप्लेनेंट को भी बुला जाएगा और पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी होगा।
और वहां पर कोर्ट एनालाइज करके आपके पनिशमेंट को बिल्कुल थोड़ा सा करके या फाइन लगा करके आपको छोड़ सकती है, और इस तरीके से आप एक एफआईआर केस को इजी तरीके से खत्म कर सकते हैं। नंबर 4, प्लीड गिल्टी करके। अब कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं जो बड़े ही मिसलिनियस नेचर के होते हैं, जहां पर थोड़ा सा फाइन लग करके आपके केस को खत्म किया जा सकता है। ऐसे ऑफेंसेस के अंदर एडवाइस दी जाती है कि आप कोर्ट में जाएं, जब आपको बुलाया जाएगा तो वहां जाकर के आप प्लीड गिल्टी कर लें। अब प्लीड गिल्टी करने के बाद कोर्ट आपको थोड़ा सा फाइन लगाएगी और आपका वो एफआईआर केस खत्म कर देगी। लेकिन प्लीड गिल्टी करते समय हमेशा ध्यान रखना, प्लीड गिल्टी हमेशा कन्विक्शन मानी जाती है। अगर आप किसी भी केस में प्लीड गिल्टी करने की सोच रहे हैं तो वहां पर देख लीजिए कि उसमें फाइन कितना है, फ्यूचर में उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज आपके ऊपर आ सकते हैं। नंबर 5, अब जितने भी मैंने आपको चार्जशीट फाइल होने के बाद 4 ऑप्शन बताए हैं, ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं और आप उसके बाद भी चाहते हैं कि एफआईआर केस को खत्म किया जाए, तो ऐसे केस में भी आप सीआरपीसी के सेक्शन 482 रेड विथ 226 के अंतर्गत जा करके हाई कोर्ट में क्वाशिंग की गुहार लगा सकते हैं। वहां पर आपको पूरी चार्जशीट अपनी पिटीशन के साथ फाइल करनी होगी और हाई कोर्ट को बताना होगा कि आपके पास क्वाशिंग के क्या ग्राउंड है, किस तरीके से जो एफआईआर है, जो चार्जशीट है, जो ऑफेंस दिए गए हैं, ये पूरे तरीके से आपके ऊपर एप्लीकेबल होते ही नहीं है, या आपके पास कोई ऐसे सबूत है जिससे आप अपने उस पूरे केस को फॉल्स साबित कर सकते हैं। वो सारे एविडेंसेस लगा करके आप हाई कोर्ट से उस पर्टिकुलर एफआईआर केस को क्वाश कराने की गुहार लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको वो सारे ऑप्शंस बताए हैं जिन ऑप्शंस को ऑप्ट करके आप लीगली किसी भी एफआईआर को या एफआईआर केस को खत्म करा सकते हैं।